जय श्री मात्रे नमः। कलयुग में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है और वही दान अगर पुरुषोत्तम मास में कर दिया जाए तो कहना ही क्या। और चीज़ों की दान करें या न करें, लेकिन एक बार अन्नदान अवश्य करें, क्योंकि अन्नदान को प्राणदान के समान बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है कि एक राजा थे, वो बड़े धर्मात्मा थे। समय से राज्यभार अपने पुत्र को समर्पित करके वन में चले गए। कठोर तप किया। उनका तप इतना उच्च कोटि का था कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं ब्रह्मलोक गए। और ब्रह्मा जी का लोक इतना दिव्य है कि नारद जी कहते हैं कि हमें उस लोक में जाने के लिए 10,000 वर्ष तक तप करना पड़ा, तब जाके हमें ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। और वह राजा उस ब्रह्मलोक में पहुंच गया, उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन वह राजा भूख और प्यास से परेशान था। उसने कहा, महाराज, दिव्य लोकों में तो भूख और प्यास का संकट ही नहीं रहता, तो मुझे भूख क्यों लग रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने तपस्या किया, धर्माचरण किया, सब कुछ किया, पर तुमने अन्नदान कभी नहीं किया। किसी को भोजन नहीं कराया, भूखे को अन्न नहीं दिया, इसलिए तुमको ब्रह्मलोक तक भी भूख पीछा नहीं छोड़ रहा है तुम्हारा। तो राजा ने कहा कि भूख के मारे मैं तो मरा जा रहा हूँ, कुछ खाने की व्यवस्था करिए। ब्रह्मा जी बोले, यहाँ खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, खाने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। जाओ, चले जाओ दंडकारण्य में, जिस सरोवर के तट पर तुमने देह का त्याग किया है, तुम्हारा शरीर वहीं पड़ा है। अपने ही मृत शरीर के मांस को खा करके तुम अपने प्राणों को धारण करो। वह व्यक्ति मांस कभी खाने वाला नहीं था, लेकिन भूख इतनी गहरी थी कि उसे मांस भी खाना पड़ा। विमान से आया, मांस को खाया, फिर तालाब में हाथ पैर धोया और फिर विमान में बैठकर ब्रह्मलोक आया। ब्रह्मा जी के वरदान से उसका शरीर दूसरे दिन फिर वैसा ही हो जाता था, मृत शरीर। हजारों वर्षों से अपने ही शरीर का मांस खा रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी से रोता हुआ कहने लगा कि भगवान, मैं ब्रह्मलोक में भी आकर ऐसे ही दुखी हूँ जैसे कि पापी मनुष्य नरक में जाकर दुखी रहता है। मुझे अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है, इस पाप से छुटकारा कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, किसी सुपात्र के सामने उपस्थित होने पर तुम कुछ दान कर देना तो तुम्हारा यह पाप नष्ट हो जाएगा। बोला, महाराज, मैं सुपात्र खोजने कहाँ जाऊँगा? ब्रह्मा जी बोले, जो एक ऋषि तुमसे आकर पूछें तुम अपने ही शरीर का मांस क्यों खाते हो, तो उस ऋषि को तुम सुपात्र समझकर दान कर देना। तो अगस्त जी की दृष्टि उस पर पड़ी। अगस्त जी ने उससे पूछा तो राजा ने सारा इतिहास बताया, और इतिहास बताने के बाद उसने अपने हाथ का मणियों से जड़ा हुआ कंकण श्री अगस्त जी को दान किया। जैसे ही उसने दान किया, उसका मृत शरीर तिरोहित हो गया और वह ब्रह्मलोक जाकर सुख भोगने लगा। ये दान का महत्व है। और अधिक मास में दान कर दिया जाए तो कहना ही क्या, दुगना फल प्राप्त होता है। इसलिए अधिक मास में अन्नदान जरूर करें। अन्नदान प्राणदान समान होता है। जय श्री मात्रे नमः।